बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार क्रीमी फ्रूटी ये मज़े का डिज़र्ट लेकर आई हूँ आपके सामने। डिफरेंट डिज़र्ट वीक मना रही हूँ और इस डिज़र्ट वीक में आप जब वीकेंड में बना सकते हैं मज़े मज़े के डिज़र्ट्स, तो आपने दावतों के लिए, पार्टी के लिए, बच्चा पार्टी के लिए अगर बनाना है तो ये मज़ेदार सा डिज़र्ट रेडी करने के लिए आपको चाहिए क्रीम। आपने ले लेनी क्रीम, एक पैकेट क्रीम का लेंगे। फ्रेश ले रहे हैं तो एक बाउल ले लीजिएगा, यानी एक जो है आपने भरकर आपने बाउल ले लेना है। 200 ग्राम का आप ले लीजिएगा। 300 और 200 के करीब जो है आपने ले लेनी है क्रीम। उसके बाद इसके अंदर ऐड कर लेना है आपने कंडेंस मिल्क, जिसकी आपको रेसिपी मिल जाएगी इंशाल्लाह कि आप जो आज या कल में कि आप जो है कंडेंस मिल्क घर में किस तरह बना सकते हैं, बल्कि आ चुकी होगी गाइस। तो मेरे चैनल पर भी जाके देख लीजिएगा कंडेंस मिल्क घर में किस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि इतना महंगा मिलता है बाजार से टिर। तो इसके अंदर कंडेंस मिल्क शामिल करके आपने क्रीम को या तो फेंट लें या इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है जी, ये इतने अच्छे से पहले से मैंने इसको अच्छे से चम्मच से मिक्स किया और उसके बाद 1 से 2 मिनट जो है इसको अच्छे से विस्कर चलाकर इसको सेट होने के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया। फ्रिज में ठंडा होने के लिए आप इसको छोड़ देंगे और मीनवाइल आपने दूध बॉयल करना है। आपने लेना है हाफ केजी दूध और उसमें से तकरीबन 1 से 2 जो है चम्मच आपने निकाल लेना है और चम्मच निकालने के बाद ही आपने हाफ केजी दूध लेना है गाइस। याद रहे, यानी हाफ केजी जो है वो आपका दूध होगा। तो आपने उसमें से यानी मैंने इतना लिया था कि जब मैंने 2-3 चमचे दूध के निकाले तो उसके बाद हाफ केजी बच गया। ठीक है, उसके बाद जी दूध बॉयल हो रहा है तो मैंने क्या किया, मैंने लिया है वनीला कस्टर्ड। उसके अंदर जो है दूध मैंने आपको जो बताया था, मैंने उसमें से 2 से 3 चमचे जो है भरकर दूध के निकाल लिए थे। तो वो जो गर्म दूध है मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और इसको आपने दूध के अंदर ऐड करके, यानी दूध को ऐड करके इसके वनीला कस्टर्ड के अंदर, उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करके इसका अच्छा सा एक मिक्सचर बना लेंगे गाइस। और ये बहुत मज़ेदार बनने वाला है। एक तो आप इसे ठंडा ठार जो है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और गर्मी की वजह से आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ यही दिल चाहता है कि आप जल्दी से झटपट कोई चीज़ ऐसी बनाएँ जिसमें चूल्हा ना जलाना पड़ेगा इस, क्योंकि बहुत जलन होती है इतनी गर्मी में खड़े होना। सो आपने दूध में जैसे बॉयल आएगा तो 1 से 2 बॉयल आए तो उसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 टेबलस्पून। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कंडेंस मिल्क स्टार्टिंग में मैंने रेडी करके रखा हुआ है जो क्रीमी, वो इसके अंदर भी ऑलरेडी गई है चीनी। चीनी होती है तो इस वजह से ज़्यादा चीनी ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद दूध में जैसे बॉयल आएगा, दूध से 1 से 2 बॉयल आ जाएँगे तो उसके अंदर ये जो आपने कस्टर्ड वाला मिक्सचर रेडी किया था वो थोड़ा-थोड़ा करके शामिल करेंगे और व्हिस्कर का इस्तेमाल बराबर करते रहेंगे, ताकि ये अच्छा सा जो है इसका मिक्सचर जो है वो अच्छा सा स्मूथ सा बैटर जो है वो स्मूथ हमारा ये जो है वो इस तरह से कस्टर्ड रेडी हो जाए। सो आपने बराबर चमचे चलाते रहना है जब तक कि आप इसका, अगर आपको कम लगे तो आप इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं जब तक थिकनेस इसकी नहीं आ जाती। अब इसकी थिकनेस देख सकते हैं, इतनी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इतनी थिकनेस होनी चाहिए। जब इतना गाढ़ा हो जाएगा आपका कस्टर्ड, चूल्हे पे पकाते रहना है इसको, तकरीबन 4 से 5 मिनट कुक करना है ताकि ये इसका कच्चापन भी चला जाए जो आपने इसके अंदर कस्टर्ड ऐड किया है। उसके बाद इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके उसके बाद फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। सो जब आपका अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो उसके अंदर फ्रूट्स जाएंगे। आपने दो से तीन केले ले लेने हैं। ठीक है, मैं टू ले रही हूँ। ठीक है, बनानास, 2 बनानास। उसके साथ आपने पीचेस ले लें, आप एप्रिकॉट ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, अंगूर ले सकते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं। मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ये आपने इस तरह से पीचेस ले लेने हैं और पीचेस का छिलका उतार कर इसको भी आपने कट कर लेना है। मैं उसके अलावा जो है आपने इसके बनाना थे उसका भी छिलका उतार कर उसको भी आपने बारीक जो है वो इस तरह से कट कर लेना है। मैं आपको दिखाऊंगी किस शेप में करना है। उसके बाद आपने जो है ले लेने हैं थोड़े से आलू बुखारे, खट्टे खट्टे आलू बुखारे हैं, इसको भी छिलका उतार कर इसको भी आप छोटे छोटे चंक्स में कट कर लीजिएगा गाइस। उसके बाद जी आपके सामने है ये मैंगो, क्योंकि मैंगो का सीज़न है और मैंगो ना डले ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो मैंगो को कभी इसी तरह से छोटे-छोटे चंक्स में काट लेंगे। किस तरह से काटेंगे? बार-बार कह रही हूँ किस तरह से, इस तरह से। तो इस तरह से काटने हैं भाई गाइज़ आपने। इस तरह से पूरा फ्रूट्स का एक जो बाउल रेडी कर लेना है। आप देख सकते हैं केले हैं इसमें, इसके साथ इसके आप इसमें मैंगो है और आलू बुखारा है और साथ में इसके जो है आपने इसके अंदर ऐड किए हैं पीचीज़। सो जी आपने अच्छे से इसको कट करके फ्रेश अकेले, जब आप फ्रूट उस टाइम काटिएगा स्पेशली केले जब आपने शामिल करने हो, नहीं तो ये काले पड़ जाते हैं या इनका स्याह रंग पड़ जाता है। सो आपने जो है इसके अंदर जो है वो, अगर इसका स्याह रंग ना पड़े तो आप इसके ऊपर जो है थोड़ा सा लेमन और चुटकी लिया उसके ऊपर जो है नमक छिड़क कर एक तरफ रख दीजिएगा। फ्रिज से निकाल ली थी मैंने क्रीम जो कभी ठंडी होने के लिए रख दी थी। अब इसके अंदर सारे के सारे आप फ्रूट्स ऐड करेंगे गाइज। और मैंने आपको बताया था इसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है हाफ से भी कम लेमन का जूस, यानी 1 टेबल स्पून से भी कम 1 टीस्पून था और साथ में चुटकी नमक भी ऐड किया था जब मैंने इस फ्रूट्स को रखा था, कि ताकि देख सकते हैं इसी वजह से इसका रंग स्याह पड़ा नहीं है। तो मैंने आपको ये टिप भी दे दी। अच्छा जी, अब आपने इसे क्रीम के अंदर अच्छे से आपने ऐड करना है और क्रीम के अंदर ऐड करके, क्रीम चिल्ड होनी चाहिए, फ्रिज में रखी हुई नहीं, अच्छी से चिल्ड होगी क्योंकि ठंडा ठंडा ये मीठा बनेगा। देखो बगैर कोई इतना चूल्हा जलाए, सिर्फ और सिर्फ हमने जो कस्टर्ड रेडी किया था वो भी जल्दी इंस्टेंट बना लिया था। इंस्टेंट बनाएंगे, इंस्टेंट डिज़र्ट है, बच्चा पार्टी भी बना सकते हैं, आप बच्चों को संबलिंग के लिए दे सकते हैं। चीज़ें बना रेडी करके रख लीजिएगा और उन्हें कहिएगा जी संभल करें, तो बच्चे भी आपको संभल करके दे सकते हैं। सो आपने इसको जी फ्रूट्स को अच्छे से जी इस तरह से करके
अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर जो आपने कस्टर्ड ठंडा किया था इसको भी फ्रिज में मैंने रख दिया था, ये अच्छे से ठंडा हो गया था। ठंडा का ठार के जो कस्टर्ड है इसके ऊपर शामिल करके और उसके बाद आपने अच्छे से मिक्स करना है ताकि अच्छा सा जो है वो अच्छा सा समर का ये डिलाइट जो है वो रेडी हो जाए। अब आपने इसको मज़ेदार जो है क्रीमी जो है मज़ेदार ये ठंडा ठार डिज़र्ट इसको एंजॉय करना है। और एंजॉय करने के लिए आप इसको क्या करेंगे गाइस, इसमें और भी बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं गाइस। उसके बाद आपने इसको अभी जी फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में तकरीबन आप इसे 2 आवर्स के लिए रख देंगे। 2 आवर्स के बाद जो है गाइस फिर इसको निकालिएगा। 2 आवर्स के बाद जब अच्छा से ये बिल्कुल चिल्ड हो जाए तो फिर इसको आप किसी सर्विंग बाउल में निकालेंगे। पहले आपने इसे नहीं पेश करना है, जब आपने मेहमान आया उनको सर्व करना हो तब आप इसको जो है वो बाउल्स में शिफ्ट कीजिएगा। इस तरह से बाउल्स में आप इसे शिफ्ट कर लेना है। और उसके बाद जो है फिर आपने इसकी गार्निशिंग करनी है। गार्निशिंग के बगैर तो ना मुकम्मल है आपकी डिज़र्ट। तो इसके ऊपर क्रीम, थोड़ी सी क्रीम डालेंगे, ठीक है, फ्रेश क्रीम डाल लीजिएगा। क्रीम डालने के साथ ही आप इसके ऊपर थोड़े से पिस्ते और बादाम जो है वो थोड़े से नट्स जो हैं वो भी स्प्रिंकल कर दीजिएगा। और इसी तरह से आप सर्विंग बाउल्स में सर्व करके और फिर मज़ेदार इसको फ्रिज में रख दीजिएगा। और तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए आप इसे फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि ये अच्छा सा चिल्ड हो जाए। ठंडा ठार इसको सर्व करना है। तो मज़ेदार ये देखिए बिल्कुल इतना हेल्दी डिज़र्ट है क्योंकि इसके अंदर फ्रूट्स के हैं, क्रीम है और उसके अलावा कंडेंस मिल्क भी था। तो चीनी जितनी इस्तेमाल कम करेंगे उतना ही बेहतर है। तो रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी करी, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आपने ज़्यादातर लोगों को शेयर करनी है ताकि वो भी घर में मज़े मज़े। चलें जी गाइस, अब आपने इसको जी अच्छे से गार्निशिंग कर लेनी है बाउल्स की। और उसके बाद आपने बेल आइकन को मैं कहती हूँ प्रेस कर लिया करें ताकि रोज़ाना जो वीडियोस आती हैं उसकी नोटिफिकेशन मिले और मज़े मज़े खाने डिज़र्ट बना सकें। इसके बाद इसके ऊपर आप जो रोज़ सिरप डालेंगे स्प्रिंग अच्छे से और आप इसको जो है मेहमानों को सर्व करेंगे तो ठंडा ठार डिज़र्ट रेडी है। इसको ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा गाइस। फीडबैक के बगैर तो इनकम्प्लीट है भाई। अगर आप फीडबैक देंगे कमेंट सेक्शन में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप घर में ज़रूर इसको बनाइएगा। और ऊपर थोड़ा सा जो है इसके मैं लास्ट में जो है वो कोकोनट जो है वो स्प्रिंकल कर रही हूँ, इससे जो है बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो स्प्रिंकल कर दीजिएगा थोड़ा कोकोनट और कोकोनट स्प्रिंकल करके गाइस अब आप इसको एंजॉय कीजिएगा। दो आपको मैंने मेथड बता दिया, एक आप रोज़ सिरप जिनको पसंद है वो डाल सकते हैं, दूसरे वो जिनको नहीं पसंद वो ना डालिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और टेक केयर। अल्लाह निगहबान।